नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर का मंडे एडिशन। जो देश मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता हो, जो देश सर्वे भवंतु सुखिना के आदर्श पर चलता हो, जिस देश की विचारधारा वासुदेव कुटुंबकम वाली हो, जहां धर्म को जोड़ने का साधन माना जाता है, तोड़ने का नहीं, क्या उस देश में कुछ लोग धार्मिक वर्चस्व का एजेंडा लेकर मैदान में कूद गए हैं और यह कट्टरपंथी है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा ए हिंद ने सर्वधर्म संसद का आयोजन किया और इस मंच से मौलाना अरशद ने यह कहा कि सबसे पहले अल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी और कलमा पढ़ा गया। और जिस वक्त यह हुआ उस वक्त न राम थे, न भगवान शिव थे, न ब्रह्मा थे। इतना ही नहीं, इसी मंच से यह भी कहा गया ओम और अल्लाह एक है, यानी बिना किसी तथ्य और तर्क के सनातन के खिलाफ भ्रम फैलाने की एक बड़ी कोशिश हुई। लेकिन इसी मंच पर जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने मदनी को ललकारते हुए चुनौती दी और फिर मंच को छोड़ दिया। बड़ा सवाल है कि क्या जोड़ने के नाम पर तोड़ने वाला एजेंडा चलाया जा रहा है? आज सीएनबीसी आवाज पर टक्कर इसी विशेष मुद्दे पर होगी, इसलिए आज की टक्कर जरूर देखिएगा। सभी धर्म को एकजुट दिखाने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने सर्वधर्म संसद बुलाई, जिसमें सिख, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े बड़े बड़े लोग शामिल हुए। लेकिन यहां मदनी ने क्या किया, खुद देख लीजिए। क्या अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है? मनु यानी आदम को उतारा है। हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। मौलाना अरशद मदनी यहीं नहीं रुके, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक पहुंच गए। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे। लेकिन इसी मंच पर उनका जबरदस्त विरोध भी हुआ और अरशद मदनी के बयान के बाद तमाम धर्मों के संत मंच छोड़कर चले गए। तो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। ओ मन्नू, अल्लाह, उसकी औलाद, ये फालतू की बातें सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। सनातन अनादि है, अनंत है, और ये आदम कैसे सनातन हो सकते हैं? हमको कोई धार्मिक संप्रदाय के विवाद नहीं करना चाहिए। मौलाना मदनी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अनर्गल वार्तालाप करते हैं। मौलाना मदनी को भी पुनः घर वापसी करनी पड़ेगी, सनातन में आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस मंच से अरशद मदनी के भतीजे महमूद मदनी ने इस्लाम पर कंफ्यूजन भी फैला दिया। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है। अभी कुछ ही दिन पहले धर्म के मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ी बात कही थी। हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। सवाल है कि अगर मदनी सभी धर्मों को लेकर अच्छा संदेश देना चाहते थे, तो फिर इस तरह के विवादित बोल का क्या मतलब था? क्या यह भी वर्चस्व वाली सोच का हिस्सा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ओम और अल्लाह, अज्ञान पर हल्ला। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको दिखाता हूं एकता वाले मंच पर बंटवारे वाली सोच का विश्लेषण। बयान क्या है मदनी साहब का? सबसे पहले अल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी, तब न राम थे, न शिव थे, न ब्रह्मा थे। सोच क्या है? इस्लाम का धार्मिक वर्चस्व साबित करने की कोशिश की गई। बयान, दूसरा बयान मैं पढ़ता हूं।
दूसरा बयान है ओम और अल्लाह एक है, मनगढ़ंत थ्योरी से कंफ्यूजन फैलाने की पूरी कोशिश की गई, यह सबसे बड़ी बात है। तीसरा बयान, हिंदुस्तान की धरती मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। सोच क्या है, तथ्यों से दूर, इस बयान से सनातन को कमतर, मैं दोबारा कह रहा हूं, तथ्यों से दूर इस बयान से सनातन को कमतर दिखाने की कोशिश की गई, और उस मंच पे जिसपे धार्मिक सद्भावना होनी चाहिए थी। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, वासुदेव कुटुंबकम वाला देश, ये वासुदेव कुटुंबकम के जीवन मंत्र वाले देश में धार्मिक वर्चस्व की सोच कितनी हानिकारक है, आज